हमारा वेलकम बैक नाजरीन। सहरी की स्पेशल ट्रांसमिशन में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वक्त बहुत कम रह गया, 5 मिनट है हमारे पास। गुफ्तगू को अपने इख्तिताम की तरफ लेकर आते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है, इंशाल्लाह इसको दोबारा से छेड़ेंगे, लेकिन मैं आखिरी नोट्स आप लोगों से लेना चाहूंगी ज़कात के हवाले से। आखिरी नोट तो यही है कि रमज़ान में जो लोग ज़कात निकाल रहे हैं उनसे मैं ये गुजारिश करूँगा जो साहिब सरवत हैं कि वो जिनको ज़कात दे रहे हैं उनकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखें। बिल्कुल, उनको अगर मुसलमान हैं वो भी हमारे भाई हैं और उनकी खुशी यही है कि आप उनको ज़कात दें, आपका माल भी पाक होगा। और दूसरी चीज़, अहम चीज़ जो है वो आज टीवी के और आपकी तवज्जुह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़रूरतमंद को दें। ये ज़रूर जांच लें, इस्लाम यही कहता है कि ज़रूरतमंद तक चीज़ पहुँचाएँ। अच्छा, यहाँ एक से सवाल कर देते, अगर कर्जे में अगर आप मुब्तला है, आपने किसी का कर्ज देना है, तब भी आप पे ज़कात वाजिब है? मैं नाफ के नजदीक ये है कि अगर वो साहिब सरवत है और वो कर्जे में मुब्तला लेकिन 52.5 तोला चांदी या सोना मौजूद है कर्जे में, मैं बता रहा हूँ, लेकिन अगर वो कर्जे में बता रहा हूँ फिर तो वो अलग बात है, तो फिर देनी पड़ेगी। लेकिन अगर कर्ज है तो फिर तो ज़कात नहीं। जिन लोगों ने बैंक से लोन लिए होते हैं या तो आजकल हर तीसरे चौथे ने लिया हो तो उन पे भी नहीं होगी फिर। तो जाहिर सी बात है, अगर उसने लोन लिया हुआ, कर्ज ऐसा लिया हुआ लेकिन उसके बाद इतनी रकम साल में जमा हो गई है तो फिर तो देनी पड़ेगी। लेकिन अगर साल में इतनी रकम जमा भी नहीं हुई और फिर भी लोन चढ़ा जा रहा है फिर ज़कात। और लोन पे तो वैसे ही मार्कअप होता है, यही हराम काम है। अल्लाह माफ क्या ये तो उस पे तो ये जो इस्लामिक बैंकिंग है हमारी, उस हिसाब में देखिए इस्लामिक बैंकिंग बहुत से लोग जायज करार देते हैं इसमें अभी। और लेकिन जहाँ तक मैं अपनी राय दूंगा, अपनी बिल्कुल सही बात है, मैं इसको भी बेहतर नहीं समझता। क्योंकि बात ये है क्योंकि कहीं ना कहीं वो ठीक है, एक हीला है, एक हीला मिसाल देता हूँ मैं। हीला ये कि मदरसों में लोग ज़कात देते हैं, सही। हीला क्या है, मस्जिद पे ज़कात के पैसे नहीं लग सकते। लेकिन हीला क्या होता है कि मदरसे के एक तालिब इल्म पे लगते हैं, उसने तालिब इल्म को लिया, भाई ये तुम्हारे को अब मालिक बना दिया। जब मालिक आपने बनाया, मेरी बात ये मसला बड़ा है, समझा रहा हूँ, मालिक बनाया तो फिर क्या हुआ, अब वो मस्जिद में पैसा लगा सकता है। क्यों? क्योंकि वो मालिक बन गया ना, ये हीला हो गया। अल्लाह को हीला जो है ना काबिल कबूल नहीं होता। हीला और वसीला तो वही बनाता है, और हीला भी है, वसीला भी हीला बना लेंगे। अल्लाह के सामने क्या आप हीले करेंगे? ये एक तरीका जायज तरीका, तो मेरी अपनी नजदीक ये तरीका भी सही नहीं है। अच्छा, मैं एक बात मसला समझाना जो चाह रहा था कि उन मदरसों में ज़कात देनी चाहिए जहाँ बच्चे रहाइश पजीर हो, उन मदरसों में ना दें जो 2 घंटे के लिए उन्होंने रखा और लोग डोनेशन पे डोनेशन ले रहे हैं, उन पर ज़कात जायज़ नहीं। और एक चीज और आवाम से भी कहना चाहते हैं कि इस चीज का जरूर ख्याल रखा करें। रमजान मुबारक के महीने में बहुत से लोग जो होते हैं ज़कात की पर्चियां लेके घूम रहे होते हैं मदारिस के नाम की, इसको आप चेक एंड बैलेंस करें। टाइम बहुत कम है, जैसा कि हमने कल कहा था कि जिन लोगों के लिए दुआ के लिए कहा था, हमारे पास काफी आई है, अभी टाइम कम है, इस वजह से कुछ लोगों का बता दें। कराची से अमजद अली ने दुआ की दरखास्त की है, तो वो एक अरसे से गुर्दे के उसमें आर्ज़ में मुब्तला है, अल्लाह ताला इनकी बीमारी से निजात अता फरमाए। फैसल करीम साहब ने दुआ के लिए कहा है कि इनकी वालदा को डॉक्टर ने कैंसर बताया है और दरख्वास्त की है दुआ के लिए अल्लाह ताला सूरत महीने के सदके में आपकी वालदा को शिफा। और अब्दुल रशीद साहब जिनके दिल का ऑपरेशन अभी होना है, उन्होंने पुरजोर अपील की है कि उनके ऑपरेशन की कामयाबी के लिए दुआ करें, तो अल्लाह ताला हम सबकी मुश्किलात और परेशानियां दूर फरमाता चला जाए। और यकीनन मैं यही कहूँगी कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे शहरी ने आपको बताया कि जिनकी हमारे पास फहरिस्त थी, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम उनको नहीं ले पाते। लेकिन हम उन तमाम लोगों के लिए इस वक्त अपनी तमाम उम्मत के लिए दुआ गोएंगे जो जो जहाँ जहाँ भी किसी भी तकलीफ में मुब्तला है, मौला उसकी मुश्किलात को आसान करे, अपने नबी के सदक़े में, इस रमज़ान मुबारक के सदक़े में उसके हर मसले को हल करे। वो चाहे कर्ज में है मुब्तला, वो चाहे बीमारी में है वो मुब्तला, वो किसी भी मसले में मुब्तला है, मौला उसको तो उस मुश्किल से आसान कर, क्योंकि तू ही उसे निकालने वाला है, तू ही उसे मुश्किल से उसे निकालने वाला है। और हम बेशक तेरी ही तरफ देखने वाले, हम तेरे ही बंदे हैं, हम गलतियां करके भी तेरे पास ही लौटेंगे, हम तेरे से ही तौबा मांगेंगे और तू ही हमें गले लगाएगा और फिर हमें प्यार करेगा। तो जनाब ये अब लास्ट मिनट रह गया, अब मुफ्ती साहब के लिए कहा गया कि दुआ करें, ये क्या थी? चलें ठीक है, मुफ्ती साहब आप भी दुआ करवा दीजिए।
दुआ तो माशाल्लाह हो रही है और कर भी दी है, लेकिन बात है कि ये आखिरी लम्हात है, जितना रब से मांगे जितना मांगे उतना कम है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु या अल्लाह या रहमान रब्बुल आलमीन, या अल्लाह यहाँ हमारा उठना, यहाँ हमारा बैठना, या अल्लाह यहाँ से जो दीन सीखें, या अल्लाह हमें उस दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जितने भी अहबाब हैं, चाहे हमारे शहरी भाई हों, भट्ट साहब हों, हमारे रिहाइश भाई हों, यासिर हों, आमिर हों, या अल्लाह बिलाल भाई, जितने भी दोस्त हैं, आज चैनल के मालिकान, या अल्लाह यहाँ पर कैमरामैन जो जो खिदमत कर रहा है, या अल्लाह तमाम MCR में जो बहन भाई हैं हमारे खिदमत कर रहे हैं, न्यूज़ जो पढ़ते हैं, या अल्लाह जो भी हैं जिस जगह पर, जिनका नाम जानता हूँ, जो नहीं जानता, इस कार्य खैर में हिस्सा मिला रहे हैं, या अल्लाह उन पर अपना फजलो का करम नाज़िल फरमा। ए मेरे मालिक, ए मेरे परवरदिगार, या अल्लाह हम सबको इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन का सबक सीखने और आगे पहुंचाने की तौफीक अता फरमा। ए मेरे मालिक, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे पालनहार, या अल्लाह हम तुझसे हीले बहाने नहीं कर सकते, या अल्लाह हमें सच और हक का रास्ता दिखा, या अल्लाह वो रास्ता दिखा जो हिदायत वाला रास्ता है, वो रास्ता दिखा जो अबू बकर सिद्दीक ने अपनाया, वो रास्ता दिखा जो हजरत उमर ने अपनाया, वो रास्ता दिखा जो हजरत उस्मान गनी ने अपनाया, वो रास्ता दिखा जो अली शेर खुदा ने अपनाया। या अल्लाह हम सब पर अपना फजल फरमा। या अल्लाह इस माह मुबारक की वो घड़ियां जिसे मगफिरत की घड़ियां कहते हैं, या अल्लाह वो शुरू हो चुकी हैं। या अल्लाह इस मगफिरत की घड़ियों में या अल्लाह हमें अपनी इन दुआओं को कबूल मंजूर फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्की मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। दुआ के साथ हमें इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह मेरी और शहरी की मुलाकात जिंदगी रही तो आपसे कल मुलाकात होगी सहरी पे, और हमारा टॉपिक होगा मगफिरत। मगफिरत का वैसे भी अशरा शुरू हो चुका है, तो हम जानेंगे कि हम वो कौन से अमाल अब बजा लाएं जिससे हम अपनी मगफिरत करवा सकें, और जो गुनाह हमने कर बैठे हैं अनजाने में और जानबूझ के, उसको हम कैसे धो सकते हैं। लेते हैं इजाजत आप सब, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। रमजान हमारा